गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने एसएससी टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की हुई है, तो आगे बढ़ते हैं और आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन गिवन है हमें, रिलेशन से रिलेटेड है, एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन है। कॉलेज का संबंध अगर छात्र या स्टूडेंट से है तो हॉस्पिटल या अस्पताल का संबंध किससे होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कॉलेज में जो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, वो क्या करने के लिए आता है? स्टडी करने के लिए आता है। ठीक है, वैसे कॉलेज में तो प्रोफेसर भी होते हैं, है ना, अटेंडेंट भी होते हैं, लाइब्रेरियन भी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ क्लर्क स्टाफ भी होता है, पियोन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का मेन कार्य क्या होता है? वो स्टडी करने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर होते हैं, नर्स भी होती हैं, ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल होता किसके लिए है? पेशेंट के लिए, रोगियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, रोगी, पेशेंट। में भी आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा ही लेटर सीरीज में लास्ट के लेटर को ही चेक करेंगे। तो एल का रिलेशन हम देखेंगे जे के साथ, -2 का सीरीज का पैटर्न है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम x का भी -2 करेंगे, और x में से जब -2 करेंगे तो लास्ट का लेटर हमें क्या मिलेगा? v। अब लास्ट का लेटर v मिलेगा, ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर आ गया बगैर देरी किए हुए NRV। में भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 5 है और ये 124 है। 5 का अगर हम क्यूब कर दें तो वो होता है 125, और उसमें से -1 कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 124 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम 7 की क्यूब करते हैं तो वो होगा 343, और -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 342, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा गिवन है? सी ऑप्शन गिवन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। में भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंट बताना है ना, क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कठोर नरम, हार्ड सॉफ्ट, एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन को शो कर रहे हैं। ये कठोर नरम एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन बता रहे हैं, और गर्म ठंडा, हॉट कोल्ड भी एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन शो कर रहे हैं। सही गलत, राइट रॉन्ग भी एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन शो कर रहे हैं। लेकिन आना और पहुंचना जो है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन नहीं बताते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आना का अपोजिट होता जाना, कम गो होता, तो ये हमारा सही पैटर्न के अकॉर्डिंग होता, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये कम और अराइव, आना और पहुंचना जो है वो अपोजिट नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 4 नंबर। में भी समझ आ गया होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए जब भी आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंजमेंट का क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, तो हमेशा ही आप कोशिश करेंगे कि सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा वो आप चेक करेंगे। तो सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा? तो आपने देखा कि RE तो सब में सेम है, पहले 2 लेटर तो सब में क्या है? कॉमन है। देखिएगा RE सब में क्या है? सेम है। तो अब इसके बाद का लेटर हम चेक करते हैं। RE के बाद इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें P दिया हुआ है, थर्ड लेटर क्या दिया हुआ है? इसमें P दिया हुआ है, यानी कि ये सबसे पहले आएगा। लेकिन इससे पता नहीं चलेगा। ऑप्शन देखिए आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हालांकि 1 और 4 आपका आंसर हो सकता है, 2 नंबर ऑप्शन हो सकता है, और 3 नंबर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सेकंड जो है वो लेटर क्या आएगा? रिपेयर जो दिया हुआ है ये वर्ड कहाँ आएगा? पहले नंबर पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकंड चेक ना करें करके, थर्ड चेक ना करके, लास्ट का देखेंगे कि लास्ट का वर्ड कौन सा है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि सबसे पहले लास्ट का चेक करते हैं तो सबसे बेटर होता है। तो लास्ट का वर्ड अगर हम चेक करेंगे तो देखिए इसका तो हो ही चुका है, हम चेक करेंगे इसमें है SI, इसमें भी SI, इसमें SE, इसमें SC। तो SC, SE, SI और SI, तो सबसे लास्ट में तो कौन सा आएगा? या तो पहला आएगा या थर्ड आएगा, ये तो आएंगे नहीं, तो इनको तो मैंने अलग ही कर दिया। अब देखो इसमें SI तो कॉमन है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेटर है वो G है, इसका नेक्स्ट लेटर क्या है? D है। तो G पहले आता है या D? तो आप कहेंगे कि सर D पहले आता है। हम कौन सा देख रहे हैं? लास्ट वाला। तो हमारा लास्ट का जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा?
रिजाइन। तो लास्ट का वर्ड क्या आएगा, एक नंबर जो लेटर है वर्ड है वो आएगा पहले। तो एक नंबर वाला जो वर्ड है वो सबसे लास्ट में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। इसी के साथ हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। और अगर हम सबसे पहला लेटर चेक ना करके, पहला जो वर्ड है वो चेक ना करके लास्ट का ही चेक कर लेते, तब भी हमारा आंसर यही बनना था, क्योंकि लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में 1 है, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है ना। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा ही आप क्या करेंगे, लास्ट के लेटर को चेक करेंगे। तो Z से X -2 किया हमने, ठीक है, और X से V के लिए फिर भी -2 किया, और V से T के लिए भी -2 किया। तो T से -2 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लास्ट का लेटर R आएगा। लेकिन R भी तो हमारे 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं, मिडिल लेटर को देख लेते हैं। A से E आया, +4 की सीरीज है, ठीक है। E से I आया, +4 का पैटर्न है यहाँ पर भी, और I से M आया, तो यहाँ पर भी +4 का पैटर्न है। तो M में भी +4 करेंगे तो 13 M की वैल्यू होती है, 4 ऐड करेंगे 17, और 17 का जो मान होता है वो होता है Q। तो लास्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, QR आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, QR। अब QR कौन से ऑप्शन में हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सीरीज है, इस सीरीज में आप ध्यान से देखिए, 19 प्लस कितना कर रखा है, 9, 19 + 9 28, 28 में कितना ऐड किया हुआ है, 11, 28 और 11 39, 39 और 13 52। देखिए 9 2 11 2 13। अब नेक्स्ट जो नंबर ऐड करना है 52 में वो कितना होगा, 15 होगा। तो 52 में जब 15 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67। में भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A B से लंबा है, C A से लंबा है, D E से लंबा है, लेकिन B से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। जब भी हमें लंबा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, अधिक सुंदर, कम सुंदर, अधिक अंक प्राप्त करने वाले, कम अंक प्राप्त करने वाले, इस प्रकार का सीक्वेंस गिवन हो तो ये सिटिंग रैंकिंग का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आप किस तरीके से करेंगे, हमेशा ही जो लंबा है, बड़ा है वो ऊपर लिखेंगे, छोटा है या कम अंक प्राप्त करने वाला है, कम सुंदर है तो वो नीचे लिखेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है A B से लंबा है, तो A को हमने लिख दिया B से ऊपर, A B से लंबा है। C A से लंबा है तो C को हमने और ऊपर लिख दिया। अब कह रहा है कि D E से लंबा है लेकिन B से छोटा है, D B से तो छोटा है और E से लंबा है, तो ये इसकी परफेक्ट सीरीज बन जाएगी, ये पैटर्न बनेगा इसका। तो इसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे टॉलेस्ट कौन होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो सबसे लंबा व्यक्ति है C। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। में भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप ध्यान से देखिए, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो अगर हम देखें D की प्लेस वैल्यू 4, O की 15 होती है और G की 7 होती है। इनको एक बार ऐड करके अगर हम देखें तो हमें पता लग जाएगा 15 और 4 19, 19 और 7 26 इनका टोटल आता है। इसका मतलब जो प्लेस वैल्यू थी लेटर की उनका टोटल करके लिखा हुआ है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम ट्रिकी वे में कैसे कर सकते हैं। देखिए एनिमल वर्ड दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको कंप्लीट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जब आपके ऑप्शंस के यूनिट डिजिट आपको डिफरेंट दिखाई दें तो आप इसके भी यूनिट डिजिट को ही ऐड करेंगे। जैसे 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद n की वैल्यू 14 होती है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक लिखेंगे केवल 4। इसके बाद i की वैल्यू होती है 9, ठीक है। इसके बाद m की वैल्यू होती है 13 का 3 लिखेंगे केवल, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 होती है और l की वैल्यू होती है कितनी, 12 का 2 लिखेंगे। अब देखिए इनको ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 3 17, 1 18 और 2 20। लास्ट का जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सिर्फ इतना करना है। मे भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको क्या गिवन हो, इस प्रकार का पैटर्न गिवन हो, ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ इसको थोड़ा सा। जब भी आपको इस प्रकार की पैटर्न गिवन हो जिसमें 2 डायगोनल लाइंस, है ना, किसी भी स्क्वायर में रेक्टेंगल में मिल रही हो, तो हमेशा ही उसमें आप
काउंटिंग करेंगे सिंगल ट्रायंगल्स की, ठीक है, और उनका डबल कर देंगे। जैसे इसमें 4 सिंगल ट्रायंगल हैं तो 4 दूनी कितनी बनेंगी, इसमें 8 बनेंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें आप देखिए डायगोनल जो लाइंस हैं कॉर्नर टू कॉर्नर, सभी लाइनें एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हैं, तो इसमें भी ये पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 का डबल कर देंगे, 6 2 जा कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12 जो ऑप्शन है वो है आपका डी। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। में भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें बताना है इसमें डॉक्टर्स, सर्जन्स और नर्सिस का जो परफेक्ट वेन डायग्राम बनेगा। तो आप सब जानते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उनमें कई कैटेगरी होती हैं भाई। डॉक्टर में कोई सर्जन है ना, तो कोई हार्ट का डॉक्टर है ना, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, तो कोई सर्जन है। तो यहाँ पर सर्जन जो है वो एक प्रकार की कैटेगरी हो गई डॉक्टरों की, तो सर्जन किसके अंदर आ जाएगा, डॉक्टर के अंदर आ जाएगा। और नर्स जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सबसे बेटर जो ऑप्शन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो आज हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी के आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।